हेलो व्यूअर्स। आज हम क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका हम आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स मतलब जिसमें कई सारी टर्म्स होती हैं। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। अब वो टर्म्स कैसी कैसी होती हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे। जैसे वेरिएबल, अब मैं आपको बोलूँ जैसे कि 2x + 5, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करा दूँ कि वेरिएबल्स जो होते हैं ये होते हैं जैसे कि x, y, z, कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी होता है, कांस्टेंट के साथ जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो वेरिएबल होता है हमारा। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है कोई भी, वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 2x + 5 एक पॉलिनॉमियल है जिसमें x के साथ ये जो 2 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, और ये इसके साथ ये क्या है, x हमारा वेरिएबल, प्लस में ये कांस्टेंट है। तो हम जनरली इसको लिखते कैसे हैं, जनरली जैसे ax प्लस में कुछ भी लिख दो, उसको 5 लिख दिया कांस्टेंट को हमने, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो लिखने का तरीका जो होता है वो हमारा ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर्स होनी चाहिए। मतलब ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही इरेशनल होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर इरेशनल हो गई या फिर नेगेटिव टर्म हो गई तो वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा जो होता है पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट होना चाहिए या फिर कोई और टर्म यूज़ हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 2x⁻² प्लस में 5, तो ये क्या हमारी पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसमें पावर क्या है, 1/2। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसकी पावर हमारी ना तो रूट में होनी चाहिए, ना पॉइंट में होनी चाहिए, ना ही रैशनल नंबर होनी चाहिए, और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। वो सिर्फ होनी क्या चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2x² प्लस में 3, ये हमारी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 4x प्लस में 3। अब मैं आपको बता दूँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल मतलब किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट पावर को देखना। पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर को देखना, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाता है। सबसे पहले आप इस पॉलिनॉमियल में देख रहे हो, ये एक पॉलिनॉमियल है 4x + 3, ठीक है। 4x + 3 में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही है, x, ठीक है। वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं एक लिख रही हूँ तो एक ही वेरिएबल होगा। अभी मैं आगे आपको और बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की पावर क्या है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर 1 पावर है। क्या है, 1 पावर है, कुछ ना कुछ। अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो समझो 1 है, 0 नहीं है, 1 है। तो अगर 1 है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हुआ, इस वाले पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गई, क्या हो गई, डिग्री 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती 4x प्लस में y प्लस 3, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। तो जो इस टाइप से होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल का नाम, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं वो पॉलिनॉमियल कैसे होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है,
ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 4x² प्लस में 3x प्लस में 5, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि हाईएस्ट पावर कितनी है इस वाले पॉलिनोमियल में। ये कोई पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x का नाम है, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है x की, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की कितनी है, 2। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया यहाँ पर 2। मैं दोबारा बता दूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को देखना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना, वो क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल की क्या है, 2 है। तो जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उनको हम, उन पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं, उन पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम, ठीक है। वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड में मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, अब इस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ये इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल हो गई, इस वाले पॉलिनोमियल को हम नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। 2.1 एक्सरसाइज में हमें बताया गया है, कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, उसमें हमें ये बताना है, सपोज़ पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, तब आपको बताती हूँ कि उसमें आपको देखकर क्या बताना है। तो उस सपोज़ आपको पहला ग्राफ दे रखा है, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कि फर्स्ट है आपका ये एक y और यहाँ पर y', और एक ऐसे मेरे पास स्केल नहीं है अभी, ये x हो गया और ये x' हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू x एक्सिस के, ये x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो ग्राफ दे रखा है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, सबसे पहले मैं इसको बताने से पहले आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्लियर कर देती हूँ। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं हमारे पास, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखी है कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल के आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने के लिए जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा होता है, उस पॉलिनोमियल को, वो पॉलिनोमियल एट x इज़ इक्वल टू 0 पर हमें देखना होता है। जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हमें 0 पर फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो 2x इज़ इक्वल टू -3, तो x इज़ इक्वल टू -3/2। अगर आप इस x की वैल्यू -3/2 को यहाँ पर पुट करोगे तो आप यहाँ पर 0 पाओगे। -3/2 अगर मैं पुट करूँगी यहाँ पर, तो देख लो आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर 0 है, किस पर 0 है ये पॉलिनोमियल ऑफ x, ये है -3/2 पर। x की वैल्यू अगर -3/2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। कोई ना कोई पॉइंट तो है ना जिस पर ये 0 होगा, इस वाले पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बतानी है कि ये कौन से पॉइंट पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकता है। अगर, अब एक बात बताओ, अगर ये x एक्सिस को कट करके जाता या कहीं से टच होके जाती ये लाइन, तो हम बता सकते थे कि ये इस पॉइंट पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर ये टच कर रही है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। बट ये लाइन तो पैरेलल है ना x एक्सिस के, ये कहीं भी कट नहीं कर रही इसको, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, एक भी नहीं है यहाँ पर ज़ीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे नो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ऐसे करके यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं है, ठीक है।
सेकेंड अगर मैं आपको बोलूँ, सेकेंड आपके पास सपोज़ कोई ग्राफ ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है। जैसे कि मैंने ये y डैश x डैश ले लिया, ठीक है। अब आपको ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। अब देखो ग्राफ तो चाहे नेगेटिव साइड में टच इधर साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव साइड को कट करके जाए या पॉजिटिव साइड को कट करके जाए, बस हमें तो ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट करके जा रहा है, वो देखना है हमें। तो मैं देखो, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, दूसरा इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तीसरा इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए इस पॉलिनोमियल के, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर। कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है? 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड डायग्राम भी देख लेते हैं। थर्ड डायग्राम एक बार हम देखते हैं। तो अगर मैं कोई ग्राफ ले लेती हूँ, सपोज़ मैंने इस टाइप का ग्राफ ले लिया, यहाँ पे ये हो गई वाई एक्सिस, इसको कट करके जा रही है हमारी एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे वाई कुछ भी मान लो, इसको आप वाई डैश मान लो, इसको वाई, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। तो ये जो लाइन जा रही है ऐसे कर्व में, ये कितनी टाइम्स कट कर रही है एक्स को? ये तो यहाँ पे 1 टाइम ही कट कर रही है बस, और तो कहीं भी कट नहीं कर रही। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं? ओनली 1 नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि इस ग्राफ में ऐसे करके पैराबोला की शेप में, अब देखो ये कट करके नहीं जा रही, लेकिन टच करके जा रही है एक्स एक्सिस को, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। इंटरसेक्ट को नहीं, केवल टच करने वाली चीज़ को भी हम काउंट करेंगे। तो ये कितने टाइम्स कट करके जा रही है? ओनली 1 टाइम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? ओनली 1। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है? 1। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें बस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही काउंट करके बताने हैं कि पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है उसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। तो वो आपको सिर्फ ऐसे करके ही बताना है, जैसे मैंने अभी ये बताया है, ठीक है।